तस्वुर करें साल है 1986 का। शारजा के मैदान दुनिया का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला का गवाह बनने जा रहा है। पाकिस्तान को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए। सामने इंडिया के चेतान शर्मा है और क्रीज पर खड़ा है वो शख्स जिसकी आंखों में न हारने का खौफ है न प्रेशर का डर। और वहां पे चेतान शर्मा ने गेंद कराई और जावेद मियांदाद ने एक हिट लगाई और पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया को हरा दिया। और वो छक्का सिर्फ बाउंड्री के पार नहीं गया था, उससे पूरी दुनिया के क्रिकेट मैच पर पाकिस्तान का नया नसीब लिख दिया था। ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल जीत गया। जावेद मियांदाद की शानदार बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल। मगर क्या जावेद मियांदाद सिर्फ उसे एक छक्के का नाम है? नहीं, मियांदाद एक नाम नहीं बल्कि एक माइंडसेट का नाम है। वो खिलाड़ी जो बॉलर्स के दिमाग से खेलता था, वो बैट्समैन जो हारी हुई बाजी पलटने का फन जानता था, एक ऐसा स्ट्रीट फाइटर जिसने दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने 6 वर्ल्ड कप खेले, जिसने डेब्यू पर ये दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया। कराची की गलियों से निकल कर दुनिया क्रिकेट का किंग बनने तक का सफर, जावेद मियांदाद की मुकम्मल कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गेंद की फुल टॉस गेंद और जावेद मियांदाद का छक्का। जावेद मियांदाद की कहानी शुरू होती है 12 जून 1957 को रोशनियों के शहर कराची में। मियांदाद एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जो क्रिकेट की दीवानी थी। उनका बचपन कराची की उन्हीं गलियों में गुजरा जहां आज भी हर बच्चे के हाथ में बैट नजर आता है। मगर जावेद आम बच्चों की तरह सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलते थे, उन्हें जीतने का जुनून था। बड़े भाइयों के साथ खेलते खेलते उन्होंने वो चीजें सीखी जो बाद में उनकी पहचान बनी। उनके वालिद जो खुद क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, उन्होंने जावेद के अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। कराची के मुस्लिम जिम खाना से उनका सफर शुरू हुआ जहां उन्होंने अपनी टेक्निक को निखारा और दुनिया को दिखाया कि एक छोटा सा लड़का बड़े बड़े बॉलर्स को कैसे परेशान कर सकता है। साल 1976 जावेद मियांदाद की उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी जब उन्हें पाकिस्तान की ग्रीन कैप पहनने का मौका मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर के कदाफी स्टेडियम में उनका पहला इम्तिहान का गवाह बनने जा रहा था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये लड़का अभी बहुत कच्चा है, मगर जावेद ने बैट से जवाब देना बेहतर समझा। अपने पहले ही टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में उन्होंने 163 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर दुनिया को हैरान कर दिया। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी सीरीज के तीसरे मैच में हैदराबाद के मैदान पर उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लेजेंड्स पूरे करियर में नहीं कर पाते। उन्होंने 206 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे कम उम्र डबल सेंचुरियन बनने का अजीम रिकॉर्ड अपने नाम किया। सिर्फ 3 मैचेस के अंदर जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट के नए सितारे बन चुके थे। इस डेब्यू सीरीज ने यह साबित कर दिया था कि ये खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने नहीं आया बल्कि दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी करने आया है। यहाँ से शुरू हुआ वो सफर जिसने अगले 20 साल तक दुनिया के हर बड़े बॉलर्स की नींदें हराम कर दी। ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल इंडिया के साथ मुकाबला था। जीत के लिए आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे। सामने चेतान शर्मा और क्रीज पर मियांदाद। पूरा स्टेडियम सांस रोके खड़ा था। फिर वही हुआ जो तारीख का हिस्सा बन गया। चेतान शर्मा ने यॉर्कर की कोशिश की, बॉल लो फुल टॉस बनी और मियांदाद ने उसे स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। वह छक्का सिर्फ मैच की जीत नहीं था बल्कि दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान का नया दबदबे का आगाज था। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम मुश्किल में थी, मगर मियांदाद का तजर्बा और उनका जज्बा कमजोर नहीं हुआ था। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 5 निफ्ट सेंचुरी बनाई। फाइनल में जब टीम को सहारे की जरूरत थी, उन्होंने 98 रन की वो शानदार इनिंग्स खेली जिसने पाकिस्तान को पहली बार वर्ल्ड कप जितवाने में रास्ता साफ किया। मियांदाद ने साबित किया कि वो बड़े मैचेस के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मियांदाद सिर्फ बैटिंग से नहीं अपने दिमाग से भी खेलते थे। 1992 में ही इंडिया के खिलाफ मैच में जब विकेट कीपर किरण मोर बार बार अपील कर रहे थे, तो मियांदाद ने बीच मैदान में जो कैंगरू जंप लगाई उसने पूरी दुनिया को हंसने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता था कि मियांदाद प्रेशर को हैंडल करने नहीं बल्कि प्रेशर को एंजॉय करना जानते हैं। दुनिया के खौफनाक बॉलर डेनिस लिली हो या कोई और, मियांदाद किसी से नहीं डरते थे। 1981 में जब लिली ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो मियांदाद ने बैट उठा कर दिखा दिया कि पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते। उनकी फियरलेसनेस ही उन्हें दुनिया का सबसे मुश्किल बैट्समैन बनाता था। जावेद मियांदाद
मियादाद को क्रिकेट का कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि उन्हें बॉलर के बॉल फेंकने से पहले ही पता होता था कि बाउंड्री की कौन सी जगह खाली है। मियादाद का बैटिंग स्टाइल दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सिर्फ चौके और छक्के लगाने पर यकीन नहीं रखते थे बल्कि वो स्ट्राइक रोटेशन के बादशाह थे। मियादाद की सबसे बड़ी ताकत उनकी दौड़ने की रफ्तार और उनका गेम अवेयरनेस था। वो एक रन को 2 में और 2 को 3 में बदलने के माहिर थे। अक्सर देखा जाता कि जब फील्डर्स रिलैक्स होते मियादाद एक छोटी सी गैप से सिंगल निकाल लेते। वो कहते थे कि रन चाहिए, बैट से आए या भाग कर स्कोर बोर्ड चलना चाहिए। उन्होंने फील्डर्स को हमेशा डर में रखा कि मियादाद कभी भी भाग सकता है। मियादाद सिर्फ बॉल को नहीं खेलते थे, वो बॉलर के दिमाग से खेलते थे। वो दुनिया के पहले ही खिलाड़ी थे जिन्होंने स्लेजिंग को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो बॉलर्स को ऐसे जुमले बोलते कि वो गुस्से में अपनी लाइन लेंथ भूल जाता और मियादाद उसी खराब बॉल का फायदा उठाते। उनकी कंसंट्रेशन इतनी पक्की थी कि स्टेडियम का शोर या दुनिया का कोई खौफनाक बॉलर उनका फोकस नहीं हिला सकता था, चाहे ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंसी पिचेस हो या इंग्लैंड की स्विंग होती बॉल। मियादाद ने हर जगह रन्स बनाए। उनकी टेक्निक ऐसी थी कि वो बॉल्स को हमेशा अपने बदन के करीब खेलते, जिससे आउट होने का खतरा कम हो जाता था। उन्होंने दुनिया को बताया कि बैटिंग सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अकल और हौसले का खेल है। जावेद मियादाद ने पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट मैच खेले और 8,832 रन बनाए। उनकी 52 की बैटिंग एवरेज ये साबित करती है कि वो कितने कंसिस्टेंट खिलाड़ी थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 23 सेंचुरीज और 43 न्यू सेंचुरी स्कोर करी। वहाँ अगर वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए 233 मैचेस में उन्होंने 7,381 रन बनाए। वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 9 न्यू सेंचुरी बनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी उनकी अजमत की गवाही देता है। क्रिकेट की तारीख में मियादाद का नाम एक और वजह से सुनहरी हरफों में लिखा गया है। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 6 वर्ल्ड कप खेले, 1975 से 1996 तक। ये उनकी फिटनेस, उनका जुनून और टीम के लिए उनकी जरूरत का सबसे बड़ा सबूत था। मगर हर सफर का इख्तिताम होता है। 1996 का वर्ल्ड कप जावेद मियादाद के करियर का आखिरी बड़ा मेला था। क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ मैच उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। जब वो ग्राउंड से बाहर जा रहे थे तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं जा रहा था बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक एरा खत्म हो रहा था। उन्होंने क्रिकेट को उस वक्त खैरबाद कहा जब उनका नाम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। मियादाद चले गए मगर अपनी पहचान, अनगिनत यादें और कभी ना टूटने वाले रिकॉर्ड छोड़ गए। उन्होंने पाकिस्तान बैट्समैन को सिखाया कि हारे हुए मैच कैसे जीते जाते हैं। उनका लड़ने का जज्बा आज भी नए क्रिकेटर्स के लिए मिसाल है। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए उम्मीद की अलामत थे। आज भी जब आखिरी बॉल पर छक्के की जरूरत होती है तो सबसे पहले नाम मियादाद का ही जहन में आता है। उन्होंने दुनिया के तेज तरीन बॉलर डेनिस लिली, जेफ थॉमसन की आंखों में आंखें डालकर बैटिंग की, जिससे टीम का मोराल बुलंद होता था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने यूनुस खान जैसे लेजेंड की रहनुमाई की और पाकिस्तान क्रिकेट को नया रास्ता दिखाया। जावेद मियादाद ने क्रिकेट को सिर्फ रन्स नहीं दिए बल्कि पाकिस्तान को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जो उस वक्त दुनिया की किसी टीम के पास नहीं था। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन जो जज्बा और निडरपन मियादाद ने दिखाया वो शायद ही कोई दोबारा दिखा सके। वो पाकिस्तान क्रिकेट के असली किंग थे और हमेशा रहेंगे।